इस वीडियो का पार्ट 1 हमारे चैनल पे अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पार्ट की शुरुआत रायो से की जाती है, जिसे अपने पिता से डांट पिट रही थी। असल में पार्क ने रायो को इंस्ट्रूमेंट खराब करने का काम दिया था, लेकिन रायो जिसका दिल हवा रंग के लिए अच्छा हो चुका था, ऐसा कर नहीं पाया, जिस वजह से पार्क को किसी और से ही ये काम करवाना पड़ा। यहाँ ये भी पता चलता है कि रायो के पिता ने ही उसे पार्क को गोद दे दिया था, क्योंकि उसका इन पे बहुत बड़ा एहसान जो था। इंस्ट्रूमेंट वाले हादसे को रोक आराम से संभालते हुए आम चीजों से ही हवा रंग को गाना बजाना सिखा देता है, जिसकी मदद से ये लोग जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं। रानी तो इनसे बहुत खुश थी, लेकिन पार्क की शक्ल बिल्कुल ही उतर जाती है। रानी अपने टेंट में वापस आकर सेनापति के हवाले आरो को कर देती है ताकि वो उसे खत्म कर दे, लेकिन जैसे ही सेनापति उसे मारने के लिए तलवार उठाता है, तब सैम अपनी तलवार बीच में लाते हुए उसे रोक लेता है। अपने बेटे का ये बताओ रानी को एक आंख नहीं भाता, लेकिन सैम अपनी माँ से साफ कह देता है कि अगर उन्होंने आरो को हाथ लगाया तो वो उन्हें अपनी माँ मानने से भी इनकार कर देगा। सैम के साथ बाहर आने के बाद आरो की तो बोलती ही बंद हो जाती है, क्योंकि आज तक उसने सैम की इतनी बेइज्जती जो की थी, और अब वो सीधा राजा निकला। सैम आरो को से पहला जैसा बर्ताव रखने का कह देता है। तभी वहाँ सनवू भी आरो की तलाश में पहुँच जाता है। सैम इन्हें अकेला छोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है, जबकि आरो सनवू से कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं होती। सनवू से खींचता हुआ उसके भाई की कब्र पर ले आता है, जिसके सामने बैठकर रोते हुए आरो अपना दिल हल्का कर लेती है। सनवू जिसे लग रहा था कि अब उसके और आरो के बीच सब ठीक हो जाएगा, उसकी सोच को गलत साबित करते हुए आरो से फिलहाल दूरी बनाए रखने का कह देती है। अब हम काइंग नामी शख्स को रोक से मिलता हुआ देखते हैं, जिसे रोक किसी बात की माफी मांग रहा होता है। इसके बाद काइंग आरो के पिता से मिलने आ जाता है, जो उसे देखकर हैरान खड़ा रह जाता है। पता चलता है कि काइंग रानी का भाई है, जिसकी एक टांग पोलियो की वजह से खराब हो चुकी है, और वो रानी के हुक्म का पालन करते हुए ज्यादातर वक्त रात से बाहर ही गुजारता है। काइंग आरो के पिता को आरो के लिए सावधान करता है, जिसे वो बता देता है कि आरो को रानी से अब बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वो राजकुमार के बारे में जान गई है। सैम पाओ को आरो पर नजर रखने के साथ उसकी रखवाली करने की जिम्मेदारी दे देता है। दूसरी तरफ एक होटल में हम रायो और सूहो की बहन के बीच प्यार की हवा को महसूस कर पाते हैं, जिन्हें सूहो रंगे हाथ पकड़ने के बाद रायो को मारने लगता है, लेकिन उसकी बहन उल्टा उसे ही सर पे वार करके बेहोश कर देती है। पास खड़ा हैनसंग इस तमाशे को देखते हुए बस इसके मजे लेता रहता है। सनवू आरो के पिता से मिलने आता है, जिसका चेकअप करने के बाद उसे आरो की हिफाजत करने का कह देते हैं। आगे हमें सूहो और उसकी बहन के बीच कुछ मजाकिया पल भी देखने को मिलते हैं, जहाँ सूहो अपनी बहन से नाराजगी का इजहार करने में लगा था, लेकिन उसकी बहन तो उसे घास भी नहीं डाल रही थी। हवा रंग को उनकी कामयाबी पर बधाई देते हुए इनका परिचय इनके हेल्पर्स से करवाता है। इन हेल्पर्स की जिम्मेदारी हवा रंग की काबिलियत को बढ़ाना था। हैनसंग का सौतेला भाई सनवू का हेल्पर बनने का फैसला आता है, जिसे देख के हैनसंग खुश नजर नहीं आता। पाओ भी 20 साल आदमी बनने का नाटक करते हुए सैम का हेल्पर बन जाता है। इन्हीं में हम एक ऐसे हेल्पर को भी देखते हैं जो पार्क के कहने पर वहाँ आया था। हैनसंग आरो से शिकायत करने आता है कि उसके भाई ने उसे नहीं चुना, लेकिन साथ ही वो सनवू की भी तारीफें करता है, जो सुनकर आरो मुस्कुराने लगती है। सनवू घोड़सवारी की प्रैक्टिस करने आता है, जिसे चुपकर आरो भी देखती रहती है। अचानक सनवू को चक्कर आ जाते हैं और वो घोड़े से गिरते हुए बेहोश हो जाता है। आरो उसकी फिक्र में भागती हुई आकर उसे जगाने की कोशिश करने के बाद रोना शुरू हो जाती है। वो कहने लगती है कि उसे अपने बर्ताव पर पछतावा है। कि तभी सनवू थोड़ी देर के लिए जागते हुए आरो को किस करके दोबारा बेहोश हो जाता है। आरो सनवू को हवा रंग हाउस में मौजूद अपने क्लिनिक में ले आती है, जहाँ सनवू के सारे ही दोस्त उसके लिए परेशान नजर आते हैं। रात तक भी जब सनवू को होश नहीं आता तो उसे ठंडा पड़ते देख के आरो उसके बराबर में ही सो जाती है। 4 दिन गुजर जाते हैं, जहाँ जैसे ही सनवू की आँख खुलती है तो अपने आप को 2 दोस्तों के बीच सोता देख के घबरा कर उठ जाता है। यहाँ सैम भी मौजूद था, जो सनवू को बताता है कि आरो उसका 4 दिन से ख्याल रखकर थक गई थी, इससे इन्होंने उसे दूसरे कमरे में सुला दिया। सनवू आरो को देखने आता है, जिसे थोड़ी देर घूरने के बाद वो अपनी प्रैक्टिस पर लौट जाता है। आरो जागने के बाद सीधा सनवू को चेक करने आती है, जो उसे क्लिनिक में जब नहीं मिलता तो वो प्रैक्टिस ग्राउंड उसे ढूंढते हुए पहुंच जाती है। यहाँ सनवू आरो को देखने के बाद उसे इग्नोर कर देता है, जो बात आरो को सीधा दिल पर लगती है। सैम उसका ये बर्ताव देख के उसे इस बारे में सवाल करने के लिए उसका हाथ खींचता है। यहाँ बेध्यानी में सनवू के हाथ में बंधा हुआ सैम का ब्रेसलेट जमीन पर गिर जाता है, जिसे दोनों ही नहीं देखते। इनके वहाँ से जाने के बाद पार्क का भेजा हुआ हेल्पर उस ब्रेसलेट को उठा लेता है। सैम और सनवू दरिया किनारे आकर थोड़े हंसी मजाक के पल गुजारते हैं, जहाँ काफी सोचने के बाद आखिर सनवू आरो से बात करने का फैसला कर लेता है। आरो जो सोच में दरिया किनारे ही बैठी थी, सनवू को देखकर गुस्से में आ जाती है। सनवू फिर भी उसके पास आकर बैठते हुए उसे किस वाली बात करता है और अपने दिल की सारी बातें उसके सामने खोल कर रख देता है। आरो और इसकी मुस्कुराहट से हमें साफ पता चलता है कि दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। ऐसे दोनों के बीच रोमांस की
की शुरुआत होती है, जहाँ सनवू अगले दिन आरो को फूल लाकर भी देता है। राजकुमारी माइंग को हवा रंग की लड़ाई का तरीका पसंद नहीं आता, इसलिए वो हवा से कंपटीशन रखने के लिए कहती है, जिसमें हारेगा से वो ही जो लड़ते हुए मर जाएगा। हवा को मजबूरन माइंग की बात माननी ही पड़ती है। पार्क को सनवू का गिराया हुआ ब्रेसलेट ये कहकर दे दिया जाता है कि वो सनवू का है। वो फौरन ब्रेसलेट को पहचानते हुए समझ जाता है कि राजकुमार हवा रंग में है, बस उसे इस बात का शक था कि वो सनवू है भी या नहीं। माइंग आरो के पास आते हुए उसे अपनी पर्सनल डॉक्टर बनने के लिए मना लेती है, जहाँ माइंग के इरादे खतरनाक नजर आते हैं। आगे माइंग हवा रंग को भी जिंदगी मौत के खेल का बता देती है, जो सुनकर कोई भी खुश नहीं था। इन्हें ट्रेनिंग के तौर पर शिकार के लिए जंगल में भेजा जाता है, जहाँ माइंग खुद भी जाती है। माइंग की नौकरानी आरो को आकर ये कहते हुए जंगल में ले जाती है कि माइंग की अचानक तबीयत खराब हो गई है। आरो माइंग को ढूंढने लगती है, जो उसे बस दूर से देखी जा रही थी। यहाँ फ्लैशबैक से पता चलता है कि माइंग को ये सब करने का हुक्म रानी ने ही दिया है। इससे पहले माइंग आरो पर तीर चला पाती सनवू से देखते हुए खुद तीर के सामने आ जाता है। सैम भी माइंग को ऐसा करते देख के उसे आकर आरो से दूर रहने की चेतावनी देता है। आरो सनवू का इलाज करने उसे वापस ले आती है, जहाँ वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती। जल्दी सनवू बेहतर महसूस करते हुए एक मीटिंग के लिए जब ग्राउंड में आता है, तो कोई तीर की मदद से हवा रंग हाउस में ये संदेश पहुँचा देता है कि राजकुमार इन्हीं के बीच में है। हवा संदेश पर यकीन न करते हुए उसे जमीन पर फेंक देता है, जिस पर से सनवू अपनी नजर नहीं हटा पाता, क्योंकि अब उसका वाहिद मकसद राजकुमार को अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए खत्म करना है। सैम इस बात से परेशान नजर आता है, जिसे आरो ये कहकर तसल्ली देती है कि वो किसी को भी उसके बारे में नहीं बताएगी। राजकुमार के हवा रंग में होने वाली बात सब में आग की तरह फैल जाती है, जहाँ सब ये तुक्का लगाने लगते हैं कि राजा कौन हो सकता है। हवा तो अपना दिमाग चलाते हुए समझ आता है कि सैम ही राजा है। सनवू का माइंग से टकराव होता है, जिसे सनवू आइंदा आरो के करीब जाने से भी मना करता है। आरो भी पीछे छुपकर इनकी बातें सुन लेती है, जिसे देख के माइंग बस ये सोचती रहती है कि आखिर इस आम लड़की के पीछे दो लड़के क्यों पड़े हैं। रानी जो सबसे ज्यादा परेशान थी, इस बात को मानने से इनकार कर देती है, लेकिन पार्क तो कुछ और ही प्लान करता हुआ नजर आता है। हवा रंग हाउस में ये बात फैल जाती है कि सनवू ही राजकुमार है। अगले दिन ही सबको एक दिन की छुट्टी दे दी जाती है, जहाँ हैंसंग अपने सौतेले भाई की ट्रेनिंग से बचने के लिए आरो के पास दर्द का बहाना लेकर आता है, लेकिन आरो उसके सामने बड़ी सुई निकाल कर उससे सच निकलवा ही लेता है। सेनापति रानी को ये सलाह देता है कि उन्हें सनवू को ही राजकुमार जाहिर करना चाहिए, ताकि सैम की जान बच जाए। एक नए इरादे के साथ रानी आरो के पिता के पास आती है, जिसे वो आरो और सनवू में से एक को चुनने का कहकर चली जाती है। पीछे से कांग बाहर आता है, जो वहीं छुपा इनकी बातें सुन रहा था। आरो के पिता कांग से साफ कह देते हैं कि अब वो रानी को इनकी जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे। तलवारबाजी के कंपटीशन का दिन आ जाता है, जिसे देखने सारे खास लोग और रानी भी आती है। पहले लड़ाई सूहो और रायो के बीच में होती है, लेकिन दोनों ऐसे संभल के लड़ते हैं कि एक दूसरे को जख्मी ना करें। हवा को इन पर गर्व होता है, लेकिन माइंग इनकी लड़ाई से खुश नजर नहीं आती। पहला राउंड खत्म होने के बाद पार्क माइंग से सनवू की लड़ाई उसके चुने हुए आदमी से करवाने का कहता है, जिसके लिए माइंग मान जाती है। लड़ाई शुरू होने के बाद सनवू अच्छा नहीं खेल पाता। यहाँ रानी जानबूझ के सनवू के लिए फिक्र को जाहिर करती है, जिसे देख के पार्क को यकीन हो जाता है कि वो राजकुमार है। आखिर में जीत हमारे सनवू की ही होती है, जिसे देख कर सबसे ज्यादा खुशी हवा को मिलती है। सैम सनवू के हालचाल लेने आता है, जो उसे जवाब देने के बजाय उसकी गर्दन पे तलवार रख के बस ये सवाल करता है कि अगर वो राजा है। इससे पहले सैम कुछ कह पाता, आरो दौड़ती हुई इनके बीच आ जाती है और सैम की सुरक्षा करते हुए सनवू को इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो राजा नहीं है। सनवू को आरो पर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो सैम की साइड लेने में लगी थी। इसी बीच सनवू गलती से आरो के हाथ को जख्मी कर देता है। अपनी गलती का पछतावा होते हुए वो नजरें झुकाकर वहाँ से चला जाता है और सैम आरो की चोट पर पट्टी करता है। अगली सुबह पड़ोसी राज का राजा एक घोड़े पर दो लोगों के काटे हुए सर लटका कर इनके राज में भेज देता है, जो इस बात की चेतावनी थी कि वो अपने देश में किसी को भी बगैर इजाजत नहीं घुसने देता। इस बात पर सारे खास लोग रानी के सामने शोर मचाने लगते हैं, क्योंकि पड़ोसी देश का राजा इनकी इज्जत नहीं करता। आखिर में रानी ये फैसला सुनाती है कि वो माइंग को कुछ हवा रंग के साथ पड़ोसी देश में शांति बनाए रखने के लिए बात करने भेजेगी। हवा को ना चाहते हुए भी रानी की बात मानते हुए हवा रंग को रानी का पैगाम देना पड़ता है, जहाँ इन्हें ये सोचने का वक्त दिया जाता है कि माइंग के साथ कौन जाने वाला है। माइंग चालाकी दिखाते हुए आरो को अपने साथ चलने का कहती है, जिसे उसका हुक्म मानना ही पड़ता है। जब माइंग आरो के साथ हवा रंग के सामने आती है, तो सनवू खुद ही उनके साथ जाने के लिए हाथ उठा लेता है। ऐसे रायो, सूहो और सैम भी माइंग के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रानी इस बात पर बहुत रोती है कि उनका बेटा एक लड़की के लिए अब अपनी माँ की भी परवाह नहीं करता। ऐसे चारों हवा रंग और आरो माइंग के साथ पड़ोसी देश के सफर पर निकल जाते हैं। काफी दूर आने के बाद ये लोग बीच रास्ते में आराम करने के लिए रुकते हैं, जहाँ रात के वक्त सनवू आरो से माफी मांगते हुए इनकी लड़ाई को खत्म कर देता है। अचानक कुछ लोग इन पर एक साथ हमला करते हुए इनका वो सामान चोरी करने पहुँच जाते हैं, जो इन लोगों ने पड़ोसी देश के राजा के लिए तैयार किया था। सनवू इन लोगों पर हमला करने वाला था, लेकिन सैम उससे रोकते हुए उन्हें सामान ले जाने की इजाजत दे देता है, जहाँ
जहाँ गौर करने पर सन्नू भी देख लेता है कि ये लोग बस गरीबी से मजबूर कुछ आम गाँव वाले हैं। कुछ दिनों के सफर के बाद आखिर ये लोग पड़ोसी राज में पहुँच जाते हैं, जहाँ का राजा पहले तो उनकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता, लेकिन फिर मांग उसे अकेले में बात करने के लिए मना लेती है। यहाँ आरो कोई गरीब बच्चा देखता है जिसकी वो मदद करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ सिपाही आकर उसे बच्चे के साथ जेल में डाल देते हैं। राजा मांग के सामने ये बात खोलता है कि जो लोग इनसे सामान लेकर भागे थे उन्हें तो उसने पहले ही पकड़कर अपने जेल में डलवा दिया है और उनका सामान अब इसके कब्जे में है। दूसरी तरफ मांग की नौकरानी जिसने आरो को देख लिया था फौरन चारों हवारान को इस बात की खबर दे देती है। ये लोग आरो को बचाने जेल की तरफ आने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से इन्हें भी पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। पार्क अपने लोगों से जानबूझकर पड़ोसी देश के राजा को ये खबर पहुंचवा देता है कि इसके पास मौजूद हवारंग में ही राजकुमार भी है, जो पढ़कर राजा मजीद सोच में पड़ जाता है। मांग राजा से अपने लोगों को छुड़वाने की बात करने आती है, लेकिन वो तो इसके सामने शादी का प्रपोजल रख देता है। उसे मना करने के लिए मांग ये कह देती है कि उसकी पहले ही राजा के साथ शादी तय है। राजा का दिमाग तो घूम जाता है, जो अगली सुबह सारे कैदियों को हवारंग के साथ जमा करते हुए राजकुमार को सामने आने के लिए कहता है। जब कोई आगे नहीं बढ़ता तो वो इसके पकड़े हुए गरीब लोगों पर जुल्म करवाने लगता है। जैसे आरो पर जुल्म की बारी आती है तो सैम से पहले सन्नू आगे बढ़कर राजकुमार होने वाली बात को मान लेता है। राजा उसकी बात मानते हुए उसे अकेले में बात करने लाता है, जहाँ वो सन्नू को बहुत सी धमकियाँ देने की कोशिश करता है, लेकिन सन्नू कहाँ किसी से डरने वाला था। उल्टा वो अगले दिन राजा को उसके साथ तलवारबाजी करने के लिए कह देता है, जिसके बदले में अगर वो जीत गया तो राजा उसके लोगों को जाने देगा। अब जबकि राजा की इज्जत पर बात आ चुकी थी तो वो सन्नू की शर्त को कबूल कर लेता है। सन्नू जिसे अलग कमरा दिया जाता है रहने के लिए, उसे चोर अपने साथियों के साथ जेल में रात काटने आ जाता है। यहाँ सैम को उसे देखकर शर्म आने लगती है, क्योंकि सन्नू ने वो कर दिखाया जिसकी वो कभी खुद हिम्मत भी नहीं कर पाया। जल्द रानी और हवा तक इस बात की खबर पहुँच जाती है, जहाँ इनकी परेशानी दुगनी हो जाती है। अगले दिन की शुरुआत सन्नू और राजा की लड़ाई से होती है, जहाँ दोनों एक दूसरे को अच्छा खासा वायल कर देते हैं, और जैसा कि आप सब बता ही सकते होंगे कि जीत सन्नू की ही होती है। राजा अपना वादा निभाते हुए मांग और हवारंग को तो जाने देता है, लेकिन कैदियों को वापस जेल में ये कहकर डलवा देता है कि उसने इनके बारे में कुछ बोला ही नहीं था। सन्नू को गुस्सा आ जाता है, जिसे सैम रोकते हुए फिलहाल वापस चलने का कहता है, ताकि राजा का मजीद दिमाग ना घूम जाए। रात के अंधेरे में सैम और सन्नू आरो को बचाने आते हैं, जहाँ आधे लोगों को सैम की तरफ ले जाता है जबकि आधे सन्नू का पीछा करते हैं। ये लोग बाहर निकलने में भी बहुत आसानी से कामयाब हो जाते हैं, जो राजा की चाल थी। वो इनके थोड़े दूर जाते ही अपनी सेना के साथ इन पर हमले के लिए पहुँच जाता है। सबको जब इनके सामने हार दिखने लगती है तब हवारंग के साथ वहाँ पहुँचकर राजा की सेना पर हमला कर देता है। ऐसे राजा को पीछे हटना ही पड़ता है और जीत इनकी होती है। सब वापस होकर जश्न मनाते हैं, जहाँ सन्नू आरो से अकेले में बात करता है। आरो से रोते हुए गले लगा लेती है और सन्नू से अपने प्यार का इजहार करते हुए किस भी कर देता है, लेकिन गड़बड़ तब होती है जब इन्हें दूर खड़ा सैम देख के समझ आता है कि दोनों के बीच बहन भाई का रिश्ता है ही नहीं। सैम का दिमाग बस आरो से ही भरा रहता है। आरो और सन्नू अपनी डेटिंग लाइफ के मजे करते हैं, जबकि सैम बस इन्हें दूर से देखते हुए जलन से भरता चला जाता है। रानी मांग से मिलकर उसे योद्धा बनाने का फैसला सुनाती है, जिसका मतलब ये है कि अब उसे महल की सुरक्षा में अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। दूसरी तरफ आरो के पिता रोग के गांव में एक बीमारी का इलाज करने आते हैं, लेकिन कोई दवा ढूंढ ही नहीं पाते। इन्हें रोग से पता चलता है कि किसानों की उगाई हुई सारी दवा पार्क खरीद लेता है, जिसे वो दुगने दामों में लोगों को बेचता है। रानी सन्नू को मिलने के लिए बुलाती है, जिससे वो ये झटका दे देती है कि वो आरो को भी योद्धा बनाने वाली है। ये सब वो सिर्फ सन्नू को अपने काबू में रखने के लिए कर रही थी। सैम महल की उस जगह आता है जहाँ वो बचपन में वक्त गुजारता था। यहाँ मांग भी इनकी यादों को ताज़ा कर रही थी और वह समझ आती है कि असल राजकुमार तो सैम है। सन वो अपनी वजह से आरो की जान खतरे में पड़ने के चक्कर में बस रोता रहता है। ऐसे हवारंग हाउस में अजीब सा उदासी का माहौल छा जाता है। सन वो अकेले ही ड्रिंक करने आता है, जहाँ कांग उसके टेबल पे बैठते हुए उसे ये ऑफर देता है कि अगर वो चाहे तो वो उसे राजा बना सकता है। सन उसे कोई जवाब नहीं देता, लेकिन कांग की बात उसके जहन में रह जाती है। आरो के पिता पार्क से दवाई की बात करने आते हैं, जो उन्हें दवाई बेचने से मना कर देता है। अपनी ये परेशानी आरो के पिता उसे भी बता देते हैं, जो खुद इस बात को लेकर लोगों के लिए फिक्रमंद हो जाती है। सैम और सन्नू काफी वक्त बैठकर सुकून से बातें करते हैं, जहाँ सन्नू सैम की बातें पहले से बेहतर समझ पाता है। सैम एक नए इरादे के साथ आधी रात को पार्क के घर में घुसकर उसे अपना ब्रेसलेट वापस लेता है। उसे अपनी शक्ल दिखाते हुए उसके सामने अपनी राजकुमार वाली पहचान भी खोल देता है। दूसरी तरफ पार्क तो पहले ही सन्नू को मारने अपने आदमी भेज चुका था, जिसने सन्नू की रक्षा करने सूहो और उसका दोस्त पहुँच जाते हैं। यहाँ लड़ाई में जीत तो इनकी ही होती है, लेकिन अचानक सन्नू अपनी बीमारी की वजह से बेहोश हो जाता है। 3 दिन बाद भी सन्नू का होश में न आना उसके दोस्तों को परेशान करके रखता है। रोग के गाँव वालों की तबीयत मजीद बिगड़ती चली जाती है। कांग अपनी बहन के पास आकर उसे सुधरने जाने की धमकी देता है। दवाई के मुतालिक बात करने आरो हवा के पास आती है, जहाँ हवा का दोस्त आरो को सन्नू के बेहोश होने के बारे में बता देता है। अब तो आरो सब कुछ भूलते हुए सीधा सन्नू के पास आने के लिए भागती है। बेहोश सन्नू को मांग किस कर देती
देती है, जिन्हें आरो दरवाजे से देखते हुए मर जाती है। सनवू उसी वक्त आंख खोलते हुए माइंग को फौरन अपने आप से दूर करता है, जहाँ वो उसकी कोई बात सुने बगैर बाहर चला जाता है। सारे हवारंग बस सनवू से ही सवाल करते रहते हैं कि अगर वो सच में राजा है, जिसे तंग होकर सनवू उनसे अलग हो जाता है। सैम हवा से सलाह लेने आता है, जिसे पार्क को अपनी तरफ करने का कहते हैं। सनवू भी जान चुका था कि सैम ही राजा है, जिस वजह से इनके बीच बस बहस ही होती रहती है। रानी पर जहर का असर होने लगता है, जिस वजह से उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। हवा पार्क से दवाई छुड़ाने का फैसला करते हुए सैम और सनवू को आरो के साथ मिलने बुलाता है, जहाँ वो सनवू और सैम को साथ मिलकर काम करने की सलाह भी देता है। दोनों बाकी हवारंग को भी इनकी मदद के लिए मना लेते हैं। हवा पार्क का ध्यान भटकाने का काम करता है और पीछे सारे हवारंग पार्क के घर में घुस जाते हैं। दूसरी तरफ आरो के घर में भी अचानक रानी के लोग घुसकर उसे जबरदस्ती महल की तरफ ले जाते हैं। हैरत की बात ये थी कि रायो भी इन लोगों का साथ देता है। ऐसे इन लोगों को दवाइयाँ मिल जाती हैं, जिन्हें अगले दिन तक रोक के गाँव वालों तक पहुँचा दिया जाता है। रानी आरो से मिलकर उस पर अपने बेटे को भटकाने का इल्जाम देते हुए उसे ये भी बताती है कि पुराने योद्धाओं को उसने ही मारा था, क्योंकि उन्होंने उसकी बात मानना बंद कर दी थी। सनवू के महल में काइंग से मुलाकात होती है, जहाँ ये राज खुलता है कि वो ही सनवू के पिता हैं। सीन कट करते हुए रानी को दिखाया जाता है, जो हवा का परिचय माइंग और आरो से योद्धाओं के तौर पर करवाती है। यहाँ रानी हवा को उसकी पोजीशन छोड़ देने का भी कह देती है, ताकि अब हवारंग को फीमेल योद्धा संभाल सके। हैंसंग के दादा पार्क से बात करने आते हैं, जो उनकी एक नहीं सुनता। हैंसंग अब में डूबे हुए सनवू के पास आकर उससे बातें करता है, जिसे आखिर सनवू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। सैम को भी पता चल जाता है कि रानी ने आरो को महल में बंद कर दिया है। हवारंग हाउस में उसके सौतेले भाई के लिए पार्सल आता है, जिसे हैंसंग खुद अपने भाई को लाकर देता है। यहाँ फ्लैशबैक से पता चलता है कि हैंसंग के सौतेले भाई को उनके दादा ने सनवू को खत्म करने का कह दिया है, जिसके लिए उसे पार्सल में जहर भेजा गया है। हैंसंग के भविष्य के लिए उसका सौतेला भाई अपनी तलवार पर जहर डालकर सनवू को प्रैक्टिस के लिए बुलाता है। हैंसंग दूर से खड़ा इन लोगों को देखता हुआ नजर आता है, जहाँ हमें पता चलता है कि हैंसंग पहले ही पार्सल खोलकर देख चुका था। सब समझते हुए हैंसंग खुद अपने सौतेले भाई की तलवार के सामने आते हुए जहर का निशाना बन जाता है। सब यहाँ सदमे में रह जाते हैं। हैंसंग का सौतेला भाई तो बिल्कुल सुन ही पड़ जाता है, जबकि हैंसंग पर जहर का असर होने लगता है। सनवू फौरन उसे गोद में उठाते हुए हवारंग हाउस की तरफ लाने लगता है, लेकिन हैंसंग रास्ते में ही अपने भाई की तरफ से माफी मांगते हुए दम तोड़ देता है। सारे हवारंग हैंसंग की मौत का शोक मनाते हैं, जबकि उसका सौतेला भाई बस पछतावे के साथ ही रह जाता है। आरो के पिता को राज में लौटकर काइंग से आरो की हालत का पता चल जाता है, लेकिन साथ ही काइंग उसे तसल्ली भी देता है कि ये कहकर कि वो सनवू को राजा बनाने वाला है। आरो के पिता रानी से मिलने आते हैं, जहाँ वो उन्हें भी सनवू के शाही खून होने की सच्चाई बता देते हैं। अब ये जानने के बाद रानी कहाँ से खामोश बैठने वाली थी, वो जानबूझकर सनवू तक की खबर पहुँचवा देती है कि आरो महल से बाहर जाने वाली है। सनवू फौरन आरो से मिलने आ जाता है, जहाँ कोई उस पर तीर से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन आरो खुद तीर के सामने आते हुए सनवू के हाथों में गिर जाती है। ये सेनापति का काम था, जो रानी के कहने पर वहाँ आया था, लेकिन इन दोनों की सुरक्षा करने पाओ पहुँच जाता है, जिसका माइंग साथ देते हुए सेनापति को वहाँ से जाने पर मजबूर कर देती है। सनवू आरो को उसके पिता के पास इलाज के लिए ले आता है, जबकि सैम महल में राजगद्दी पर कब्जा कर लेता है। सब सैम की सच्चाई जानकर हैरान रह जाते हैं। हवा भी हवारंग हाउस छोड़कर चला जाता है। माइंग रानी से मिलने आती है, जो अपना दिमागी संतुलन खोते हुए बेहोश हो जाती है। राजा राम को राजा मानने के लिए तैयार नहीं होती, इससे सनवू खुद राजा बनकर उसके खिलाफ जाने की ठान लेता है। सैम जब अपनी पहली मीटिंग के लिए आता है, तो वहाँ से सिर्फ पार्क खड़ा मिलता है, जो उसकी बिल्कुल इज्जत नहीं करता। आखिर आरो को बेहोश आ जाता है। सनवू काइंग से मिलने आता है, जहाँ पार्क पहले ही उससे बात करने पहुँचा हुआ था। वो सनवू को अपनी मीठी बातों में लाने की कोशिश करता है, लेकिन सैम की तरह सनवू थोड़ी खामोश रहने वाला था, बल्कि वो तो उसे खड़ी खड़ी सुना देता है। आरो माइंग से बात करके उससे साफ कह देती है कि वो सनवू को कभी हासिल नहीं कर सकती। सैम का साथ सब एक एक करते छोड़ देते हैं, जहाँ रानी भी उसे चेतावनी देने आती है। यहाँ सैम को सनवू के शाही खून की खबर सुनने के बाद सबसे बड़ा झटका लगता है। सनवू आरो से मिलने आता है और उसे गले लगाते हुए अपने राजा बनने वाली बात बता देता है। आरो से पूरे दिल के साथ सपोर्ट करती है। सनवू सैम से महल में मिलने आता है, जहाँ एक दूसरे पर तलवार टानने के बाद सैम उसे साथ काम करने का कहता है, क्योंकि वो उसे उसका दुश्मन नहीं बल्कि सबसे अच्छा दोस्त मानता था। सनवू से कोई जवाब दिए बगैर बस अपने बेस्ट फ्रेंड के मौत की माफी देते हुए चला जाता है। सनवू काइंग के साथ पार्क के पास आकर उसका सपोर्ट मांगता है, जो खुशी से पागल ही हो जाता है। सैम आरो को अपने पास महल में रख लेता है, ये कह करके वो उसके जरिए सनवू को कंट्रोल करना चाहता है, जबकि उसका मकसद आरो की पार्क से सुरक्षा था। जल्द सैम को अपनी माँ के जहर खाने वाली बात पता चल जाती है, जो जानने के बाद वो अपनी माँ के पास आकर बहुत रोता है। आखिर उसे उनकी कुर्बानियों का एहसास हो जाता है। अगले दिन जब सैम राजगद्दी संभालता है, तो पार्क बगावत के लिए सामने खड़ा हो जाता है। तभी सनवू भी हवारंग के साथ महल में घुस जाता है। पार्क को लगता है कि वो कामयाब हो गया, लेकिन बेचारे के ख्वाब तब टूटते हैं जब सनवू बाकी सबके सामने झुकते हुए उसे राजा मान लेता है। इसी के साथ पार्क का खेल खत्म होते हुए उसे गिरफ्तार
कर लिया जाता है। काइम भी अपने बेटे से खुश नजर आता है। रानी अपनी आखिरी सांस से आरो के पिता की मौजूदगी में लेती है और आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाता है। कहानी के आखिर में हम सैम को सनवू के साथ राज करते हुए देखते हैं। साथ ही सनवू आरो को शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है। ऐसे इन हवा रंग के साथ हमारी कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।